स्टूडेंट्स हाज़िर हो गए हैं स्पीड ऑफ साउंड के दूसरा पार्ट को लेकर। और ये जो है स्पीड ऑफ साउंड के दूसरे पार्ट में आपको बताते हैं कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लैप्लास ने करेक्ट किया। जो न्यूटन्स का फार्मूला था फॉर द स्पीड ऑफ साउंड उसको करेक्ट किया है लैप्लास ने, और किस तरह से इसको ड्राइव करके जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू को बिल्कुल क्लोज किया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, जो कि बिल्कुल जो है वो करेक्ट वैल्यू है और जो है वही स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको कंसीडर किया जाता है। तो बढ़ते हैं लैप्लास जो है करेक्शन के ऊपर। तो लैप्लास करेक्शन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में स्टूडेंट्स 1816 के अंदर 1816 के अंदर यानी कि जो है वो 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो 1816 में जो है लैप्लास, जो कि एक मैथमेटिशियन था, फ्रेंच मैथमेटिशियन लैप्लास, जो कि मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि न्यूटन का ही एक स्टूडेंट जो है वो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि इसको करेक्ट किया, जो न्यूटन्स का फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड के लिए उसको करेक्ट किया और बताया कि जो है स्पीड ऑफ साउंड जब ट्रैवल करता है, यानी कि जब साउंड ट्रैवल करता है एयर के अंदर, तो जो है उसके एयर मॉलिक्यूल्स जो है उसमें कंप्रेशन आता है और रेयरफैक्शन आता है। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता ये है कि एडियाबैटिक चेंज आता है सिस्टम के अंदर। न्यूटन ने क्या बताया था स्टूडेंट्स? न्यूटन ने अपने फार्मूला में ये बताया था स्पीड ऑफ साउंड में कि जो कंप्रेशन के दौरान जो चेंज आता है वो आइसोथर्मली आता है, जबकि आइसोथर्मली से हमने देखा क्या हुआ, ठीक है, क्या वैल्यू आई, ठीक है, थ्योरेटिकल। अब जो है वो लैप्लास कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन एडियाबैटिक चेंज आता है। एडियाबैटिक चेंज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये थर्मोडायनेमिक का एक प्रोसेस है, उसमें थर्मोडायनेमिक में जो है हम आपको बताएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ वन ऑफ दैट प्रोसेस। अभी सिर्फ इतना याद रख लें कि इन विच द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस। ठीक है, तो उसमें जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम ये सब वेरी होते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते। टेम्परेचर जो है वो उसमें कांस्टेंट नहीं रहता, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में न्यूटन ने बताया था कि आइसोथर्मल ही होता है चेंज, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो है वो लैप्लास ने ये बताया है कि जो आइसोथर्मली चेंज आता है, आइसोथर्मली चेंज की वजह से जो है वो टेम्परेचर भी वेरी होता है। अब होता क्या है कि कंप्रेशन जब आता है, तो कंप्रेशन में मैंने आपको स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस के या एयर के, वो मैंने आपको बना के दिखाया फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड पार्ट में भी आपको बना के दिखा देते हैं कि इस तरह से जो है ये आप गैप देख सकते हैं, गैप जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, कंप्रेशन में कम है गैप मॉलिक्यूल्स में, और जो रेयरफैक्शन है उसमें ज़्यादा है। तो होगा क्या, जो कंप्रेशन होगा उसमें जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब रेयरफैक्शन आएगा प्रोसेस तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, टेम्परेचर गिरेगा, यानी कि T1 यहाँ पे होगा तो T2 यहाँ पे होगा, टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। इसी तरह से होगा क्या, फिर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में रेयरफैक्शन में भी टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा और प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो है वो लैप्लास ने जो है इसकी कंडीशन बताई थी, और आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेक्स प्लेस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन एंड हेंस बॉयल्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल। तो लिहाजा बॉयल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, तो लिहाजा बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो फिर जो है वो इक्वेशन जो कुछ बनेगी स्टूडेंट्स वो इस तरह से बनेगी, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे एक साइन आ जाएगा पावर के तौर पर, जो है वो एक साइन आएगा जो गामा है। गामा यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट है। ठीक है, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से ही लगाया है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज की वजह से ही लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरी होगा। और गामा जो है स्टूडेंट्स ये जो है ये गैस का कांस्टेंट है, और ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है। गैसेस स्टूडेंट्स जो आइडियली सिस्टम में हम पढ़ते हैं, गैसेस में भी जो है वो कुछ जो है वो पार्ट होते हैं, कुछ जो है वो मोनो एटॉमिक
गैसेस होती हैं, कुछ जो है वो पॉली जो है एटॉमिक गैसेस होती हैं और कुछ डायटॉमिक गैसेस जो होती हैं। तो इन तीनों गैसेस में फ़र्क है और ये कांस्टेंट उसकी वजह से चेंज होगा। मोनो एटॉमिक गैसेस होगी तो ये कांस्टेंट चेंज होगा, क्या वैल्यू होगी हम आपको बताते हैं। इसी तरह से पॉली एटॉमिक में और डायटॉमिक में वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो लिहाजा अब जो है ये कांस्टेंट जो है वो इसके साथ रख के हम इसको जो है वो इसका फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में जो है वो ये गामा कांस्टेंट आएगा और साथ में जो है वो यहाँ पर भी गामा कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से न्यूटन्स जो है वो न्यूटन्स लॉ फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में भी हमने आपको यही बताया था कि इसी तरह से प्रोसेस था। सिर्फ गामा कांस्टेंट जो है ये नहीं था, यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें ये गामा कांस्टेंट जो है वो ये आया है, ये अभी तक चेंजिंग हुई है और एडियाबैटिक की चेंजिंग हुई है। दोनों में कंपैरिजन भी रखिएगा कि दोनों में जो है फ़र्क क्या है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसी तरह से फिर जो है वो ये इक्वेशन इस तरह से कुछ बन जाएगी, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद स्टूडेंट्स पी वी इक्वल टू यहाँ पे अब होगा क्या इस प्रोसेस में, ये वाला स्टेप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो वी जो है वॉल्यूम इसको कांस्टेंट लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको कांस्टेंट लिया है। गामा देखें तो ये होल जो है वो कांस्टेंट सब पे जो है होल है कांस्टेंट, तो लिहाजा वी के ऊपर भी आएगा, वी कांस्टेंट ले लेंगे। कांस्टेंट लेने के बाद होगा क्या, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये इक्वेशन बनेगी, इसको इक्वेशन हम 1 कह सकते हैं। अब ये जो टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टर्म जो है यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, मैथमेटिकल फार्मूला, जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम भी कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है अगर इस टर्म में हम देखें तो 1 माइनस एक्स होल जो है पावर, तो यहाँ पर जो पावर है वो n है, 1 माइनस एक्स पावर n। तो जब ये फार्मूला जो है वो खुलेगा तो इस तरह से ये जो है वो खुलेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n प्लस 1 n प्लस 2 3 फैक्टोरियल, और ये एक्स क्यूब यहाँ पे जो है वो एक्स क्यूब भी आएगा, एक्स क्यूब और ये 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये आगे तक जो है वो चलेगा, ये फार्मूला जो है वो आगे तक चलेगा। लेकिन होगा कि आगे आप देख सकते हैं पावर की टर्म है, सिर्फ 2 टर्म को छोड़ के, स्टार्ट की 2 टर्म को छोड़ के पावर की टर्म है। और होता क्या है फिज़िक्स के अंदर, ये हम फर्स्ट पार्ट में भी आपको बता चुके हैं, जो हायर ऑर्डर पावर्स होती हैं, ठीक है, फिज़िक्स के फार्मूलाज में, तो वो उसमें अगर वो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, इस वजह से हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये पावर n हो जाएगी, ठीक है, इसको पावर n कर दें तो ये इस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 टर्म हो गई स्टार्ट की, ठीक है, इनमें कोई जो है वो पावर नहीं है। नेक्स्ट की जो टर्म है उसमें पावर है, तो लिहाजा सारी टर्म जो है वो नेगलेक्ट कर दी जाएंगी और ये निगलिजिबल टर्म है, तो ये नेगलेक्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद जो है वो टर्म सिर्फ ये बचेगी, तो लिहाजा होगा क्या, इसकी जगह हम जो है वो ये पुट कर देंगे 1 माइनस गामा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी जो है इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे जो है ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला से हमने खोल के जो है वो इसको पुट किया है, ये हम यहाँ पर जो है इसको रख देंगे। उसके बाद जो है अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह हम न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में किया था। तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर एक और टर्म देखें स्टूडेंट, ये वाली टर्म जो है ये भी जो है वो आपके पास जो है नेगलेक्ट हो जाएगी टर्म, ये बहुत स्मॉल टर्म है। ये न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में भी हमने ये वैल्यू निकाली थी, तो बहुत स्मॉल आ रही थी, ठीक है। तो ये चेंज है, चेंज इन द प्रेशर और चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम गामा कांस्टेंट के साथ, ये वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है, इसका असर नहीं पड़ेगा फार्मूले पे, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। और फार्मूला जो बचेगा जो है वो ये जो है वो इसकी 2 टर्म बचेंगी, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो है वो इन 2 टर्म को हमने सेपरेट करना है। गामा कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हाईलाइट रखिएगा, क्योंकि यही जो है वो टर्म जो है वो चेंज लेके आएगा इस फार्मूले में, इस वैल्यूज़ में, इस न्यूमेरिकल में। तो यही वैल्यू जो है वो ये गामा कांस्टेंट जो है वो चेंज लेके आएगा, तो इसको जो है हम यही सेपरेट करेंगे। बाकी जो ये चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेल्टा पी के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब ये टर्म आपको याद आ रही होगी, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड में भी ये टर्म
इक्विलिब्रियम इसी तरह कुछ बन रही थी। और चेंज इन द प्रेशर ये स्ट्रेस था, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो ये जो है ये दोनों जो रेशो है ये बल्क मॉड्यूलस या फिर इलास्टिक मॉड्यूलस के बराबर है, जो कि ई है। और ये फार्मूला में आप पुट कर देंगे, इसकी जगह अब जो है ये गामा पी जो है वो रखा जाएगा। तो फार्मूला देखें फॉर द स्पीड ऑफ साउंड का, तो v अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मूला था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो, ये हमारे पास फार्मूला। इसकी जगह ई की जगह हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास गामा कांस्टेंट की यहाँ पे डायटोमिक गैस हम ले रहे हैं, तो डायटोमिक गैस जो है नॉर्मली तौर पर ली जाती है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स डायटोमिक कांस्टेंट के लिए जो है जो कांस्टेंट होगा वो 1.42 है। इसी तरह से आपको बताते हैं जो पॉली एटॉमिक गैस होती है, ठीक है, जो कि डायटोमिक से ज़्यादा जो है वो लार्जर होती है। तो पॉली एटॉमिक गैस जो है उसके लिए गामा कांस्टेंट जो होगा वो होगा 1.2, ठीक है। इसी तरह से मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गामा कांस्टेंट होगा वो होगा 1.6। तो ये जो है वो कुछ कांस्टेंट हैं जो कि अलग अलग गैसेस के हिसाब से रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। बाकी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, जो वैल्यूज़ हमने न्यूटन्स फार्मूला में रखी थी वही यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इन सब को सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा जवाब आएगा, स्टूडेंट याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में ये वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो और ये जो गामा कांस्टेंट है इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशो है दो जो है वो क्वांटिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों का जो है वो रेशो है। ये हम आपको थर्मोडायनेमिक में मज़ीद फर्दर बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ये 33,310 जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो बन गया। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 300 जो है 33 मीटर पर सेकंड, विच इज़ टू क्लोज, बहुत ज़्यादा करीब वैल्यू है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो 331 मीटर पर सेकंड है। तो बहुत करीब करीब है, लिहाजा इसको जो है वैलिड कर लिया गया। इसी जो है वो वैल्यू को मान लिया गया कि ये वैल्यू जो है सही है, और जो लैप्लास करेक्शन थी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया कि इट वाज एक्सेप्टेड, कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट जो है वो वैल्यू है। तो लिहाजा इस तरह से जो है वो न्यूटन्स फार्मूला को जो है वो करेक्ट किया लैप्लास ने। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, और जो है वो आपको इस लेक्चर में कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से वो जो है न्यूटन्स फार्मूला बना और उसकी किस तरह करेक्शन हुई। इसमें कुछ जो है वो क्वेश्चंस भी होते हैं, फिर वो हम फर्दर जो है वो मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs जो है वो एग्ज़ाम्स में, एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं। आपके जो है क्वेश्चन वगैरह हों वो कमेंट्स में जो है वो आप लिख कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।